सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आप लोगों ने अनेकों कहानियां सुनी होंगी भूत प्रेत के ऊपर, अनेकों फिल्म देखी होगी भूत प्रेत के ऊपर, और अनेकों रहस्यमयी घटनाएं भी सुनी होंगी। और हो सकता है साक्षात्कार आपका खुद हुआ हो भूत प्रेत से संबंधित। तो क्या आपको ये पता है कि भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है? इस दुनिया में जिस प्रकार से अनेकों प्रकार के इंसान है, प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे जिसको जातिवाद में बांट दिया गया है या धर्मवाद में बांट दिया गया है, उसी प्रकार ही ये आत्माएं भी होती हैं। इनका भी काफी विस्तार रूप में ये रहती हैं। जैसे हमारी एक दुनिया इंसानों की, इसी प्रकार की दुनिया प्रेत आत्माओं की भी होती है। लेकिन अक्सर लोग यही समझते हैं कि भूत प्रेत मतलब भूत भी एक प्रेत आत्मा है। नहीं, ऐसा नहीं है। भूतकाल का साम्राज्य है प्रेत आत्माएं। जिस प्रकार आप लोगों ने सुना होगा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, किस प्रकार, जैसे तीन लोक है, आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। इसी प्रकार से ही भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीन काल बनाए हुए हैं। ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए हैं, क्योंकि उनके ही नियमों का पालन विष्णु जी कर रहे हैं। विष्णु जी इसीलिए पालनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सबके पालनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। और जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसको अगला जीवन मिलता है। और ज्यादा ही बुरे कर्म होते हैं तो हम कहां जाते हैं? क्या हम विष्णु के पास जाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? हमने बुरे कर्म किए हैं और अपने बुरे कर्मों के अनुसार हम सीधा पृथ्वी पर ही रहते हैं, लेकिन भूतकाल में चले जाते हैं। भूतकाल को ही लोग भूत प्रेत का नाम दे दिए। भूतकाल होता है जो दिखाई ना दे, लेकिन प्रमाण के तौर पर अस्थायी रूप में उपस्थित हो, उसको हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का मतलब यही होता है कि जिस प्रकार हमारे पुनर्जन्म से संबंधित घटनाएं जो होती हैं, उसको भी हम भूतकाल ही कहते हैं, क्योंकि वो बीत चुका है। हमने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए, या उससे पिछले जन्म में या कभी का भी हो, वो बीत चुका है, वो चला गया है, इसलिए उसको भूतकाल कहते हैं। और कभी भी वर्तमान काल में कोई प्रेत आत्मा बन ही नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में उसका शरीर उपस्थित है। और जो उपस्थिति होती है, जो दिखाई देती है, उसको वर्तमान काल कहा जाता है। लेकिन इन्हीं दिखाई देने वाली चीजों में से अनेकों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। उसी प्रकार ही जिस प्रकार हम इंसानों में जाति पाते हैं, धर्म है अलग अलग प्रकार के, इसी प्रकार ही वर्तमान काल में जो उपस्थिति है ये अनेकों प्रकार से है। जैसे कि आप समझो मेरी बातों को, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, ये सब आत्माओं वाली प्रजातियां हैं। और इससे अलग प्रकृति के लिए हमारे से संबंधित जो हमारे लिए आवश्यक है, अनेकों फूल, पेड़, पौधे, जंगल, पहाड़ इत्यादि वनस्पतियां, अन्य आवश्यक सामग्रियां होती हैं जो देखने में कुछ और होती हैं, लेकिन उसका परिवर्तन का रूप जब हम देते हैं, जैसे कि कोई लकड़ी हो गई है तो पेड़ वो, लेकिन पेड़ की लकड़ी को काट कर लाते हैं, उसको जो है मिस्त्री उसका दरवाजा बनाता है। एक परिवर्तन करते हैं हम अपनी सोच से, और उसको अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। मतलब हमारे सहयोग की चीजें वो प्रकृति है। वर्तमान का मतलब दिखाई देने वाली वस्तु, दिखाई देने वाले इंसान, जीव जंतु, प्राणी, ये वर्तमान होता है।
और वर्तमान में हम कभी प्रेत आत्मा नहीं बन सकते। जब भी प्रेत आत्मा बनेंगे तो मरने के बाद, और मरने के बाद अगर हम प्रेत आत्मा बन गए तो हम भूतकाल में चले जाते हैं, जो एक रहस्य हो जाता है। रहस्य का मतलब आप लोग समझते हो कि भूतकाल से संबंधित प्रेत आत्माएं जो होती हैं उसको कभी कोई देख नहीं सकता इन दो आंखों के द्वारा। जब भी देखेगा किसी न किसी दिव्य दृष्टि के माध्यम से, और दिव्य दृष्टि किस किस की हो सकती है? एक संत पुरुष की वो दिव्य दृष्टि होती है जो कभी भी वो घटनाएं देख सकते हैं जो दुनिया में होने वाला हो। मतलब कि भविष्य काल में जो होने वाला है, ये घटनाएं जो होती हैं भविष्य काल में, चाहे वो कभी भी हो, संत महात्मा पुरुष देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि किसी साधारण आत्माओं का नहीं होता है। साधारण आत्माओं का की जो दिव्य दृष्टि होती है वो आपके जीवन शैली से जुड़ी जानकारियां दे सकती हैं कि आपके जीवन में अब तक जब से आपने जन्म लिया है तब से आपके जीवन में क्या कुछ घटित हुआ है और किसकी वजह से हुआ है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रेत आत्माएं ही देख सकती हैं। क्योंकि वो एक शरीर में रहने वाली आत्मा हैं, उनको सिर्फ इतना ही अधिकार मिला है कि जो इंसान के जीवन से संबंधित वर्तमान काल में होने वाला है या हुआ है वही सिर्फ बता सकती हैं। अगले जन्म के बारे में नहीं बता सकती, या इस दुनिया में इस संसार में क्या घटित होने वाला है वो नहीं बता सकती। ये सारे कार्य कर सकता है तो कौन कर सकता है? स्वयं स्वयं की भक्ति से और अपने आराध्य की भक्ति से जो संत महापुरुष होंगे, सिर्फ वह ही लोग इस प्रकार की घटनाओं को देख सकते हैं कि प्रकृति में क्या होता है, और अपने तरीके से जो सृष्टि के नियम हैं उस हिसाब से वो भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं भविष्य काल। जिस प्रकार आप लोगों को पता है कि हमें अपना भविष्य नहीं पता है, इस जीवन का भविष्य नहीं पता है, जो वर्तमान में चल रहा है, जिस भविष्य का हमें पता नहीं है वही भविष्य काल होता है। लेकिन दिव्य भविष्य काल वो इंसान देख सकता है जो स्वयं की भक्ति करता हो, संत महात्मा की श्रेणी में हो। वो अपना अगला जन्म भी देख सकता है कि वो उसका अगला जन्म कैसा होगा। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबके सबसे महान हमारी स्वयं की भक्ति होती है। लेकिन हम बात कर रहे थे भूत और प्रेत से संबंधित। भूतकाल का मतलब यही हो गया कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं जो एक प्रेत बाधा से संबंधित हैं, जो आज प्रेत बाधा के नाम पर जानी जाती हैं, उसी को हम भूतकाल कहते हैं। इसीलिए भूत प्रेत लोग बोल देते हैं। लेकिन प्रेत आत्माओं में भी अनेकों प्रकार की प्रजातियां होती हैं। स्त्रीलिंग पुरुष लिंग के स्वरूप में, जिसको हम कहते हैं चुड़ैल है, ये डायन है, ये राक्षसीन है, ये पिशाचिनी है। अनेकों प्रजातियां होती हैं उनमें भी। लेकिन एक इसी में और रहस्य निकलता है, जैसे कि प्रेत हो गए। प्रेत तो प्रेत हैं, प्रेत आत्माएं हैं, लेकिन जिस प्रकार से जिसका जैसा कर्म होता है उसको उसी हिसाब से उसकी उस प्रकार की श्रेणी में डाल दिया जाता है। और प्रेत भी अनेकों प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्म प्रेत होता है। जो ब्रह्म प्रेत होता है वो क्या होता है, अनेकों इसमें रहस्य निकलते जाएंगे। जैसे जैसे आप इस दुनिया में जाओगे, इस रहस्यमय दुनिया में जाओगे, अनेकों रहस्य आपको मिलेंगे। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों काल हम इंसानों के लिए बने हुए हैं। वर्तमान काल हमें मिलता है अपना भविष्य तय करने के लिए। जो वर्तमान काल में हम जी रहे हैं अपनी उपस्थिति में, हमें अपने कर्मों के द्वारा
अपने भविष्य का निर्माण करना होता है कि हमारा भविष्य काल कैसा होना चाहिए। इस जीवन से संबंधित भी भविष्य काल हमारा सुधर जाता है, बन जाता है, और अगले जन्म का भविष्य हम स्वयं लिखते हैं। हमें ये अधिकार मिलता है कि जाओ वर्तमान काल में जन्म लो और कर्मों के अनुसार अपना भविष्य लिखो। अगर हम असमर्थ होते हैं अपना भविष्य लिखने में, हमारे अंदर बुराइयां हैं, हम कभी भी किसी का नुकसान ही सोचते हैं, हमेशा किसी ना किसी प्रकार से सिर्फ अपने मुनाफे के लिए। अनेकों इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं। अगर हम इस प्रकार के कर्म करते हैं तो हम भविष्य काल अपना लिख नहीं पाते हैं। उसी को कहते हैं कि परीक्षा में विद्यार्थी फेल हो गया। तो जब हम अपना भविष्य नहीं लिख पाते हैं अपने बुरे कर्मों की वजह से, तो हम कहां जाते हैं? हम कभी भी नवे जन्म के लिए उस विष्णु के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते, उस धर्मराज के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते। और धर्मराज है कौन? स्वयं विष्णु हैं धर्मराज। इसलिए धर्मराज हैं कि इस सृष्टि के पालन करता वही है। धर्म और अधर्म का बैलेंस बराबर करने की प्रक्रिया सिर्फ वही करते हैं, और किस प्रकार से करते हैं वो सिर्फ वही जानते हैं। तो हम कहां जाते हैं बुरे में कर्मों की वजह से? बुरे कर्म जब हम करते हैं तो हम भूतकाल में जाते हैं, और जब भूतकाल में जाते हैं तो ना दिखने वाली शक्ति के स्वरूप में इसी पृथ्वी पर भटकते हैं। एक प्रेत आत्मा बनकर, जिसको तलाश होती है कि इसी इंसानों की तरह मुझे भी शरीर मिल जाए, लेकिन वो तो श्रापित हैं। उनकी कर्मों की वजह से उनको उस विष्णु के पास जाने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने अपना अवसर खो दिया है, इसलिए वो भूतकाल में भटक रही हैं। भटकते भटकते लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं। उसके कर्मों के अनुसार जब तक टाइम निर्धारित होता है तब तक वो भूतकाल में प्रेत आत्मा बनकर रहते हैं। लेकिन जब वो प्रेत आत्माएं बन जाती हैं तो ऐसा क्या होता है उनके साथ कि वो कभी प्रेत आत्मा से मुक्ति नहीं पा सकती? यही सबसे बड़ा रहस्य है। कोई भी इंसान अपनी इच्छाओं के बगैर अगर वो मृत्यु को प्राप्त होता है या अपने बुरे कर्मों की वजह से प्रेत की श्रेणी में जाता है, भूतकाल में जाता है, तो उसके साथ ऐसा क्या होता है कि प्रेत आत्मा बनने के बाद उसकी मुक्ति रुक जाती है? सबसे बड़ा यही रहस्य है। हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को यह रहस्य पता होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा इस दुनिया में अनेकों प्रकार के तांत्रिक हैं, अनेकों प्रकार के भगत हैं, अनेकों प्रकार के साधक हैं, चाहे वो अघोरी हो या अन्य किसी भी प्रक्रिया से मंत्र की सिद्धियों को पूर्ण करते हों। मंत्र की सिद्धियां ऐसी होती हैं जो इंसान के जीवन के लिए घातक होती हैं और मतक होती हैं। और मंत्र की सिद्धियां की क्यों जाती हैं? क्यों लोग मंत्र को सिद्ध करते हैं? अपना कार्य करने के लिए। और उनका कार्य क्या होगा? हम इंसानों से संबंधित होगा। तो उन शक्तियों का वार इंसानों पर ही किया जाता है, और उसी मंत्र की शक्ति के द्वारा आप लोगों ने सुना होगा कि स्वयं की भक्ति थोड़ी कठिन होती है, देरी से पूर्ण होती है, लेकिन जब पूर्ण हो जाती है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और जब हमारा जीवन सफल होता है तब ही हम भविष्य काल की परिकल्पना कर पाते हैं। तब ही हम सोचते हैं, समझते हैं कि हमने ऐसा कोई अधर्म नहीं किया, कभी कोई पाप नहीं किया, हमने बहुत से गरीबों की, दुखियों की सेवा की है, हमें अवश्य अगले जन्म में अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा कर्म मिलेगा उस भगवान की कृपा से। तब हम परिकल्पना कर पाते हैं भविष्य काल की। लेकिन आज के समय में तांत्रिक अपनी प्रक्रिया के द्वारा जल्दी भक्ति पूर्ण करने के लिए
जल्दी इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए मंत्र की प्रक्रिया को अपनाते हैं और अनेकों प्रकार की सिद्धियां पूर्ण करते हैं। और इसके बाद इनका असली कार्य क्या होता है? इस दुनिया में जो प्रेत आत्माएं हैं, इनमें भी श्रेष्ठ होती हैं। कहने का मतलब कि बुरे कर्मों के अनुसार ये उसी प्रकार से कलयुग के ही राक्षस और राक्षसनियां हैं, उनकी शक्तियां इनको प्रदान होती हैं। कलयुग स्वयं इनको देता है। जो जितने बुरे कर्म करता है उसको कलयुग उतनी ही राक्षसी शक्तियां प्रदान करता है। जिस प्रकार से हम इंसानों में जो जैसी भक्ति करता है वैसे भगवान की शक्ति प्राप्त होती है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार प्रेत आत्माओं का भी दुनिया है और इसी वर्तमान काल में रहती हैं, जो ना दिखाई देती हैं और ना ही सुनाई देती हैं। लेकिन जब सुनाई देती हैं, जब उनकी आहट होती है, तो इंसान का जीवन नरक से बदतर हो जाता है। जिस किसी भी इंसान के पास प्रेत आत्माएं होती हैं, चाहे वो भेजी हुई हो किसी तांत्रिक से, चाहे वो अपनी इच्छा से प्रेत आत्माएं आई हो, कभी भी वो इंसान को मुक्त नहीं होने दे सकती और कभी भी उस इंसान का नवा जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेत आत्मा की दुश्मन है। तो कभी भी आपकी आत्मा को उस परमात्मा की नजदीक पहुंचने नहीं देगी, क्योंकि जो आत्मा, जिसको हम प्रेत आत्मा के नाम से जानते हैं, जो आपके शरीर पर है इस वक्त, वो अपने बुरे कर्मों की वजह से दूषित है। और जब दूषित प्रेत आत्मा एक शुद्ध प्रेत आत्मा के अंदर प्रवेश करती है, उसको भी दूषित कर देती है, अपने पाप कर्मों से उस आत्मा को ढक देती है, जो आत्मा आपके शरीर को चला रही है। इसलिए उसकी कभी मुक्ति नहीं हो पाती है। और आज के समय में प्रेत आत्माओं का इतना बड़ा साम्राज्य है, जितने इंसान हैं उससे लगभग 14 गुना प्रेत आत्माएं इस कलयुग में हो चुकी है। इसीलिए कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है, इसीलिए कहते हैं। और इतना मैंने आपको जरूर बताया कि प्रेत आत्मा एक ऐसी आत्मा होती है जो इन तांत्रिकों की वजह से कभी मुक्त नहीं हो पाती है। अगर कोई भी तांत्रिक किसी भी प्रेत आत्मा का किसी के बुरा करने के लिए अगर एक बार भी इस्तेमाल कर लिया, तो उस आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। जब तक प्रेत आत्माएं किसी भी तांत्रिक के संपर्क में नहीं होती हैं, तब तक उनका समय सीमा होती है। इतने समय तक भूतकाल में इन आत्माओं को रखा जाएगा और इसके बाद इनको विष्णु के समक्ष पेश किया जाएगा। लेकिन अगर कोई तांत्रिक अपनी तांत्रिक सिद्धियों के द्वारा, मंत्र प्रक्रिया के द्वारा किसी प्रेत आत्मा को बंधन में लेकर किसी व्यक्ति पर बुरा कार्य करने के लिए भेज देता है, तो उस आत्मा की मुक्ति हमेशा के लिए रुक जाती है। तब तक उस आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती जब तक कोई दैविक शक्ति से उसका डायरेक्ट संपर्क ना हो, किसी ना किसी कारणवश दैविक शक्ति के समक्ष पहुंचे ना। जब वो स्वयं आत्मा पहुंचती है तब ही उसके मुक्ति का मार्ग खुलता है। और इसी प्रकार से श्री त्रिलोक भारती जी अपने दरबार में इन प्रेत आत्माओं को मुक्ति देते हैं। जो आपके शरीर पे प्रेत आत्मा है उसको श्री त्रिलोक भारती जी कभी भी उठाकर इधर नहीं करते, उधर नहीं करते, उसको सीधा विष्णु के समक्ष पेश करते हैं। और जब प्रेत आत्मा आपके साथ लगी है तो आपके पिछले जन्म से संबंध होते हैं इसके। इसलिए ये प्रेत आत्मा के स्वरूप में आपको प्रताड़ित करने के लिए इस वर्तमान काल में उपस्थित है और आपको यह सिखाना चाहती है कि देखो हमारा क्या हर्ष है, हम किस हाल में हैं। ना हमारा शरीर है, ना हमारे पास कोई शस्त्र है। हम एक मजबूर हैं। जो आत्मा थी, जो एक शुद्ध शक्ति थी, उस शिव का अंश स्वरूप थी, आज हमने अपने कर्मों के द्वारा जो वर्तमान काल में हमने कर्म किए,
भविष्य काल लिखने के लिए भविष्य काल तो हमने लिखा नहीं, भूतकाल लिख दिया। अपने कर्मों के माध्यम से हम प्रेत की श्रेणी में चले गए और आज हमारा वो हाल है कि हम तड़प रहे हैं, मजबूर हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं। कोई तांत्रिक हमेशा अपनी सिद्धियों के द्वारा हमें विवश करके हमसे और बुरे कर्म करवा रहा है। हमें बाद में ज्ञान होता है, जब हम प्रेत की श्रेणी में चले जाते हैं तब हमें सारा ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, कलयुग क्या है, राक्षस क्या है, सारा बोध हो जाता है। जिए हुए जीवन से दुखी थी और आज प्रेत की श्रेणी में चली गई। लेकिन जब भी कोई तांत्रिक या कोई बड़ा राक्षस या अन्य कोई उससे श्रेष्ठ आत्मा जो प्रेत की श्रेणी में हो, जब उससे जबरदस्ती कोई बुरे कार्य करवाती है तब उसकी भी मुक्ति रुक जाती है और वो तड़पती रहती है, मजबूर है, विवश है इन इंसानों को दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए। और प्रेत आत्माएं सिर्फ इसलिए हैं इस वर्तमान काल में, हम इंसानों को सबक देने के लिए, सीख देने के लिए कि देखो तुम्हारी भी आत्मा इसी प्रकार की एक आत्मा है। जैसे ये प्रेत योनि में चली गई, प्रेत की श्रेणी में चली गई, एक भूतकाल में चली गई जिसकी कोई उपस्थिति नहीं, लेकिन उपस्थिति है, सिर्फ दिखाई नहीं देती है। और हम अपने बुरे कर्म करेंगे, हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, किसी की शरण में नहीं रहेंगे, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करेंगे जो श्रेष्ठ भक्ति सिखाता हो, तो हमारा भी यही हश्र होगा। मरने के बाद हम भी प्रेत आत्मा ही बनेंगे। लेकिन नहीं, कलयुग सिर्फ प्रेत आत्माओं पे ही राज नहीं कर रहा है, कलयुग तो हम इंसानों पर भी राज कर रहा है। हमारे मस्तिष्क को 60% तक कलयुग इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। आज वही परिस्थिति आ गई है कि लोग भगवान के नाम पर लंगर भंडारा, पूजा पाठ सब कुछ करवाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई ना कोई ऐसा अधर्म कर बैठते हैं जिससे उनकी पूजा पाठ भक्ति स्वीकार ही नहीं होती है। और आज के समय में तो अधर्म के नाम पर सिर्फ ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसका मुखौटा ही धर्म दिया गया है, लेकिन काम सारा अधर्म हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि भूत प्रेत क्या होते हैं। भूत भूतकाल है और प्रेत भूतकाल में रहने वाले वही आत्माएं हैं। जैसे कि हमारा शरीर है, हम वर्तमान काल में उपस्थिति है हमारी, इसलिए हम वर्तमान काल में रहते हैं। और जब इसी वर्तमान काल में से हम बाहर निकलते हैं तो वर्तमान काल में हमने जो किया होता है उन्हीं कर्मों के हिसाब पर ही हमें भविष्य काल में भेजा जाता है या भूतकाल में भेजा जाता है। क्योंकि जिसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है आत्मा स्वरूप में और शरीर स्वरूप में, पृथ्वी के पदार्थों से ही हमें बना हुआ शरीर मिला है। तो जो हमारा बाप है, जो हमारी माँ है, स्वयं शिव और शक्ति, जब हम उसको भूल जाते हैं तो हमारा आगे का रास्ता बंद कर देते हैं, भविष्य में प्रवेश नहीं करने देते हैं। हम तो पीछे हो जाते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि परीक्षा में फेल हो जाना। जैसे क्लास में बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो उसी क्लास में रह जाते हैं, तो हम भी उसी क्लास में रह जाते हैं। हमें अगला शरीर नहीं मिलता, भविष्य में हमारा जन्म नहीं होता है, लेकिन हमारी उपस्थिति इसी वर्तमान में ही होती है। लेकिन हमारा शरीर नहीं है, हमारी उपस्थिति मौजूद नहीं है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन उपस्थिति है, इसलिए हम भूतकाल में चले जाते हैं। जो दिखाई देता है वही सच होता है। तो वर्तमान काल में हम रह रहे हैं, हमें इन आंखों से जो दिखाई देगा उसी को सत्य मानेंगे, बाकी सब असत्य मानेंगे। तो इसका मतलब यह नहीं होता कि शिव भी असत्य है।
उसने भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल हम इंसानों के लिए बनाया है और हमारे जैसे कर्म होंगे सबसे पहले इन्हीं कालों से ही हमें गुजरना होगा, इसके बाद ही हम भविष्य काल में प्रवेश कर सकते हैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।